ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। चाहे आप कहीं से भी अप्लाइड करें, बट आप अच्छे से नॉलेज्ड और इन्फॉर्म्ड रहें, ये इस चैनल का एक कोर मकसद है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नाउ आज हम बात करेंगे कनाडा की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर स्टडी वीज़ा को लेके। सो प्रेजेंटली अगर हम कनाडा की वेबसाइट पे जाते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 13 वीक का दिख रहा है, 13 वीक अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ के आसपास, 3 महीने के आसपास। बट प्रैक्टिकल साइड में कनाडा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है और प्रेजेंटली जो फाइल्स रिजल्ट रिसीव कर रही हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द फाइल्स वो अगस्त मिड या अगस्त एंड में लगी हुई फाइल्स हैं एंड दे रिसीविंग देयर रिजल्ट्स इन अक्टूबर स्टार्टिंग। तो प्रैक्टिकली बात करें तो 1.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो चुके हैं, 40 to 45 डेज़ के अंदर। और यही कनाडा का टारगेट था। आई होप सो कि आने वाले दिनों में ये रिज़ल्ट काफ़ी नॉर्मलाइज होंगे और अच्छी स्पीड मिलेगी। इसीलिए जब मैंने लास्ट टाइम शो बनाया था तकरीबन 5-6 दिन पहले, तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि जो बच्चे अपनी फाइल्स कंप्लीट कर चुके हैं 10 तारीख तक, वो तो डेफिनेटली डेफर वाली सिचुएशन में शायद ना आए कनाडा में, क्योंकि कॉलेजेस की डेफरमेंट डेट कॉलेज स्टार्ट डेट से 1 महीने पहले की हो जाती है तकरीबन, बहुत सारे कॉलेजेस में, सभी में नहीं, और बच्चों से वो वीज़ा मांगने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन शायद कम हो, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से स्पीड है और रिजल्ट है, तो मैं डेफिनेटली ये आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि अभी भी आपकी अगर फाइल नहीं गई है जनवरी इनटेक के लिए, तो ट्राई टू पुश इट एज सुन एज पॉसिबल। 20 तक मैक्सिमम कोशिश करें, उसके बाद फिर काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि रिजल्ट चाहे 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर बहुत सक्सेसफुली दिखने लगें, बट दिसंबर के अंदर क्योंकि बहुत सारे हॉलीडेज़ आएंगे फेस्टिवल्स के, यहाँ पर भी आएंगे, VFSs बीच में बंद रहेंगे, वहाँ पर आएंगे न्यू ईयर क्रिसमस के, तो एम्बेसीज भी बंद रहेंगी और फिर ये चीज़ें आपके प्रोसेस को डिस्टर्ब तो करेंगी। सो ट्राई टू लॉन्च योर फाइल्स एज सुन एज पॉसिबल। और मे के लिए आई टेल यू गाइज कि बहुत सारे बच्चे जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो री अटेम्प्ट कर रहे हैं। रिफ्यूज़ल रेट में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को इसलिए सिर्फ मिला है क्योंकि अब जो फाइल्स लगी हैं वो बहुत ही सिक्योर्ड फाइल्स लगी, और जो वीक प्रोफाइल थे बच्चे, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया कनाडा के लिए। बहुत सारों ने, कुछ ने कर रखा है तो वो अपने रिफ्यूज़ल्स ले रहे हैं। कनाडा अब ऐसी कंट्री नहीं है कि हर बच्चा उसमें अप्लाई करी जाए, बट एजेंट आज भी कनाडा उसी तरह से प्रमोट कर रहा है कि आओ जी, तेरा भी हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। कनाडा इज़ वेरी मच बॉदर्ड अबाउट योर एकेडमिक, अबाउट योर इकोनॉमिक सिनारियो, about your experiences, the course you opt and your progression and career perspective। कई एस्पेक्ट से कनाडा इसको मेजर करके चल रहा है, और जितने भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो सारे उसी फ्रेम के अंदर दिख रहे हैं। और किसी एक आधे में अगर कोई बच्चा उसमें से निकल रहा है तो दैट कांट बी द एग्जाम्पल फॉर मैनी। तो मैं कभी भी इसीलिए यूट्यूब चैनल पे अपने वीज़ास नहीं दिखाता हूँ। वीज़ा दिखाने के लिए मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप जाके देखो। वहाँ पर मैं कोई गुणगान नहीं करता, बस बच्चे का अपना एक वीडियो होता है अच्छी सी, जब उसको वेलकमिंग वीज़ा की रिसीविंग मिलती है। बट मैं कभी वीज़ास को सैम्पल बना के नहीं दिखाता कि इस वीक स्टूडेंट का आ गया तो आप भी आ जाओ, इस वीक स्टूडेंट का आ गया तो आ जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छे प्रोफाइल्स के साथ आएँ, डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, और कनाडा के कंपैरेटिवली उतनी ही बेटर करियर ऑप्शंस आपको यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। सो कंट्री को सिर्फ इसलिए स्टिक ना हो जाए, इस स्टिकनेस के कारण बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा फ्रेंड है, मेरा फलाना है, उसके कारण, और रिफ्यूज़ल्स पे रिफ्यूज़ल, और अपने प्रोफाइल्स को कई बार इतना ख़राब कर लेते हैं कि दूसरी कंट्री में प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। सो आई एडवाइज़ यू गाइज, अपने प्रोफाइल्स की अच्छी असेसमेंट आपके पास होनी चाहिए, देन प्रोसीड फॉर कनाडा। कनाडा ने जो पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, एकेडमिक्स को खास कर लेके, इकोनॉमिकल फंडिंग को खास कर लेके, इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर उसके वीक होने के या कम लीनियंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। कनाडा इसी पॉलिसी को स्ट्रिक्टली लेके फॉलो करके ही चलेगा। सो आई एडवाइज़ यू कि अच्छे स्टूडेंट्स इसमें फाइल लगाएं और अच्छे 100% रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे प्रोफाइल्स पे मैं रिफ्यूज़ल देख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग फ्री वाले एजेंट्स के पास जा रहे हैं, और फ्री वाले एजेंट्स एक पैसे की मेहनत आपके केस पे नहीं कर रहे। बहुत सारे केसेस तो सिर्फ और सिर्फ SOP के कारण रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो फंडिंग ना दिखाने के कारण, ITRs प्रॉपरली ना दिखाने के कारण, ये बेसिक गलतियाँ, और ये गलतियों के लिए जिम्मेवार सिर्फ कंसल्टेंट है।
बच्चा नहीं है, क्योंकि ये कंसल्टेंट की जिम्मेवारी थी कि कितनी इनकम, कितने फंड, कितनी आईटीआर कैसे कैसे होनी चाहिए। ये कंसल्टेंट किस लिए बच्चा हायर करता है, इसीलिए तो हायर करता है। सो अगर आप इन चीज़ों के कारण रिफ्यूज़ल हो रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस तरह से आप कनाडा का वीज़े हासिल नहीं कर पाओगे। और एकेडमिक्स पार्ट के ऊपर डेफिनेटली अगर आपका कंसल्टेंट नॉलेजेबल है तो वो आपको ज़रूर गाइड करेगा, बट अगर वो सिर्फ कनाडा बेचता है तो उसकी रोटी मुश्किल है, तो वो आपकी लॉटरी डलवाएगा चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि लॉटरी के अंदर जो नुकसान होना है वो सिर्फ आपका और जो प्रॉफिट होना है वो दोनों का। तो ये आपने सोच के डालनी है कि भाई लॉटरी डालनी है या मुझे अपने प्रोफाइल को एक बेहतर और बिना अपने प्रोफाइल को फ्यूचर के लिए ख़राब किए एक अच्छे डेस्टिनेशन के लिए करना है। कनाडा डेफिनेटली है नंबर 1 चॉइस, और मैं कहूँगा जो स्टूडेंट एलिजिबल है उसे कनाडा ही जाना चाहिए। और बट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मीट करता तो वो कहीं और पर उससे कहीं बेहतर फ्यूचर भी बना सकता है और पैसे की वेस्टेज भी बहुत सारी बचा सकता है। सो चैनल के ज़रिए आगे भी गाइड करते रहेंगे, ना सिर्फ चैनल के ज़रिए, ब्रॉडवे के ऑफिस में भी सेम पॉलिसी ही अडॉप्ट रहती है जिसके तहत मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सो ब्रॉडवे की टीम्स आपको जाके आप मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में दोस्तों। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा में, न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस और गुजरात अहमदाबाद में आके मिल सकते हैं। हमारे नए ऑफिस जो नवंबर मंथ से एक्टिव होंगे उसमें से 3 नए ऑफिस हमारे आ रहे हैं हरियाणा में, जिसके अंदर अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, और 2 नए ऑफिस आ रहे हैं गुजरात अहमदाबाद में, जिसमें अहमदाबाद के बाद अब नया ऑफिस आएगा आनंद, और आनंद के बाद आगे बड़ौदा, जिसको आप वडोदरा भी कहा जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ब्रॉडवे की इस एक्सपेंशन के साथ आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी कि आप हमारी एक टीम से मिलते रहें और एक अच्छी गाइडेंस आप हमेशा हासिल करते रहें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।